हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत में सबसे धूमधाम और खुशी और आनंद से बनाए जाने वाले दिवाली फेस्टिवल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इसका नाम के बारे में देखते हैं। दीपावली, ये नाम जो है ना दोस्तों संस्कृत भाषा से आता है, जिसका संस्कृत वर्ड है दीपावली। दो शब्द से आया है, एक दीपा एंड वाली। दीपा मतलब होती है दोस्तों दिया, द लैंप भी कहते हैं, एंड वाली का मतलब रॉ, यानी कि दीपावली मतलब कहने का द रॉ ऑफ लाइट्स को हम दीपावली कहते हैं। जबकि दिया को लाइन में लगाया जाता है, उसी को हम दीपावली कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे द स्टोरी बिहाइंड द दिवाली फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के बारे में पद्मा पुराण, स्कंदा पुराण, विष्णु पुराण में उल्लेखित किया गया है दिवाली फेस्टिवल के बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टोरीज फेस्टिवल दिवाली के कारण बताते हैं। उसी में सबसे रोचक स्टोरी जो है राम लक्ष्मण सीता जो 14 साल वनवास रावण को हत्या करके वापस अयोध्या जब आए थे, राम को स्वागत के लिए अयोध्या को दियाओं से पूरी तरीके से सजाया गया था और उसी दिन से इस दिवाली को बनाया जाता है। दूसरा कहानी है पांडव हस्तिनापुर को वापस आना। दरअसल हुआ क्या था कि कौरव अपना मामा शकुनी के चालाकी द्वारा उन्हीं को गैम्बलिंग मैच में पांडवास को हराए थे और उसी हार के कारण 12 साल वनवास जाना पड़ा था और इस कार्तिक महीना में उन लोग वापस आए थे और उसी दिन को याद करते हुए दिवाली बना जाता है। तीसरा कहानी कहा जाता है कि लक्ष्मी का अवतार। क्या होता है कि जब समुद्र मंथन असुर और देवता मिल के कर रहे थे, उसी में बहुत सारे चीज निकलता है। उसी समय में एक है लक्ष्मी भी अवतार लेती है वहां पर, और लक्ष्मी को गॉड ऑफ वेल्थ के नाम में जाना जाता है। और दिवाली फेस्टिवल में तीसरा दिन में दरवाजा भी खोल के पूजा की जाती है, वेल्थ परिवार में आ सके। चौथा जो स्टोरी कहा जाता है वो नरकासुर का वध। नरकासुर एक ज्योतिषपुर का राजा हुआ कर रहे थे और असुर वो अपना गलती में हाथ से पार कर रहे थे, इसीलिए उसको श्री कृष्ण ने वध किए थे और उसी दिन से इस दिवाली बनाया जाता है। नाउ दोस्तों हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द दिवाली फेस्टिवल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। सिग्निफिकेंस रहा है इस फेस्टिवल बनाने के पीछे। दोस्तों इस फेस्टिवल को हम जानते हैं कुछ दिनों में 10 दिन में दुर्गा पूजा जो बनाया जाता था, वहां पर रावण को वध किया जाता है। रावण को हत्या करने के बाद राम जी जब वापस आए थे अयोध्या में, उसी दिन से दिवाली फेस्टिवल बना जाता है, यानी कि गुड ओवरकमिंग फ्रॉम द इविल, यही चीज को दर्ज दी जाती है, यानी कि ओवरकमिंग द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। जहां पर अंधियारा है वहां में रोशनी देने के लिए दिवाली या दीपावली फेस्टिवल बनाया जाता है। यह कहने का मतलब है कि आज की दीपावली में हम लोग का अंधियारापन को, हम लोग का जीवन का अंधियारा को इस दिया के द्वारा हम जला के खत्म करने की मतलब होती है और हमारा सोल या प्राण आज पूरी तरीके से एनलाइटनमेंट होने की आवश्यकता है। और कैसा बनाते हैं इस दिवाली को, थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इस त्योहार को किस तरह बनाया जाता है। इस त्योहार को 5 दिन बनाते हैं। सबसे पहला दिन धनतेरस के नाम में जाना जाता है। इसी समय में लक्ष्मी एंड कुबेरा को पूजा की जाती है, द गॉड ऑफ वेल्थ। और दूसरा दिन में हम नरका चतुर्दशी, जहाँ पे नरकासुर को वध की जाती है। तीसरा दिन में बनाया जाता है लक्ष्मी पूजा, जहाँ पे लक्ष्मी का वेलकम करने के लिए इस फेस्टिवल में कभी कभी सोना को भी अर्पण की जाता है और डेडिकेशन की जाता है। और चौथा में गोवर्धन का फेस्टिवल होता है, जहाँ की साफ सुथरा की जाती है। लास्ट में भाई दूज होके रक्षाबंधन का मिलती जुलती है, यहाँ पर भाई के लिए पूजा की जाती है बहन के द्वारा। तो इसी त्योहार में नया ड्रेस खरीद करके अपना घर को डेकोरेट किया जाता है रंगीन के द्वारा। उसके बाद रंगोली के द्वारा सजाया जाता है, साफ किया जाता है और पूरी तरीके से तैयारी के साथ, खुशी के साथ इस त्योहारी को बना जाता है। और इस त्योहार फेस्टिवल में क्रैकर्स फटाया जाता है, ब्लास्ट की जाता है और आनंद खुशी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस फेस्टिवल में सबसे रोचक चीज ये है कि अपने जीवन को उजियालापन लाने का, जितना भी अंधियारा जीवन है उसको खत्म करके, जितना भी बुरी जिंदगी है, बुरा जीवन है, उसको खत्म करके एक नया रीति से शुरू कर। आप सबको दिल से हैप्पी दिवाली दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।